दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगा हिमालय के चार धाम यात्रा में सबसे पहले मंदिर यमुनोत्री धाम के। दोस्तों अभी यात्रा शुरू होगी अक्षय तृतीया से, और इस साल जो अक्षय तृतीया है वो पड़ेगी 30 अप्रैल 2025 में। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि यमुनोत्री धाम में अभी कपाट खुलने से पहले कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी होनी बाकी है, रास्ते में किस किस चीज़ की अभी ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो ये यमुनोत्री धाम का ट्रैक है जहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ। और दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम उत्तराखंड के हिमालय की चार धाम यात्रा की, और उसमें जो सबसे पहली जो यात्रा होती है वो की जाती है माँ यमुना की, जो सूर्य की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन। तो दोस्तों यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है और इसकी गिनती चार धाम में की जाती है। हर साल अक्षय तृतीया के साथ ही चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में यमुनोत्री एक बहुत दुर्गम स्थान पर ये मंदिर मौजूद है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर जा कर के ये पड़ता है। और ये जो ट्रैक है लगभग 6 किलोमीटर का होता है। लेकिन अब यहाँ पहुँचने के लिए कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यात्री अपने बजट के अनुसार इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यमुनोत्री को यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ यमुना माता का मंदिर है, जिसका निर्माण 1855 में गढ़वाल के नरेश थे सुदर्शन साहब उन्होंने करवाया था। और यमुनोत्री तक यातायात के कई साधन हैं, कई साधनों से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है वो सड़क मार्ग है। तो सड़क मार्ग से आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ हम आपको यमुनोत्री पहुँचने के जो भी तरीके उनके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन साथ साथ आप जो रास्ते में अभी कपाट खुलने से पहले की जो तैयारियाँ वो भी आप लोग साथ साथ देखते रहिए कि अभी यहाँ पर जो ये देखिए दुकानें हैं उनकी तैयारी चल रही है। और ये सभी दुकानें हैं, और ये जो आप टीन शेड टाइप का देख रहे हैं ना, ये वो यात्री शेड होते हैं। ये यहाँ पंजीकरण वगैरह होगा, टोकन मिलेगा यहाँ आपको, और आपको यहाँ पर टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि आपको किस टाइम जा कर के मंदिर में दर्शन करने हैं। ये आसपास दुकानें हैं जिनकी अभी सबकी तैयारियां चल रही हैं। अभी तिरपाल ढकी हुई है। ये जो रास्ता पैदल वाला है आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ जो भी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर लोग वो सभी यहाँ के लोकल हैं, या वो दुकानदार या वो होटल वाले हैं जो यहाँ चार धाम में यात्रा की जो हमारे और आपके पहुँचने की जो तैयारी करते हैं, वहाँ रहने की, खाने की, इन सब चीज़ों की यहाँ पर एक बहुत प्राचीन श्री राम जी का मंदिर है। रास्ते में इसके दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। उसके लिए आप यमुनोत्री के जो सबसे नज़दीक का जो रेलवे वो है आपका हवाई अड्डा, दोस्तों वो है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो यमुनोत्री से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। और दिल्ली से इस एयरपोर्ट के लिए डेली फ़्लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ से आप हनुमान चट्टी के लिए टैक्सी कर सकते हैं देहरादून से, और यहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं, जो एक ही दिन में यमुनोत्री के दर्शन कराकर वापस आपको देहरादून में छोड़ देगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप लाल वाले जो फूल देख रहे हैं ये बुरांस के फूल हैं। इनका यहाँ पर शरबत भी मिलता है, जो पौष्टिक भी होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। और जब आप यात्रा में आएंगे तो आपको इनका शरबत भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के लोग आपको बेचते हुए मिल जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों बाकी जो अगर आप यहाँ रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो यमुनोत्री से सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है
वो है देहरादून का, जो यहाँ से करीब 175 किलोमीटर दूर है। वहीं ऋषिकेश करीब 200 किलोमीटर दूर है, और यह रेलवे स्टेशन देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप सड़क मार्ग के जरिए आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से बस, टैक्सी या जीप कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और देहरादून और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के अलावा हरिद्वार और कोटद्वार है, वहाँ के रेलवे स्टेशन भी के द्वारा भी आप यमुनोत्री पहुँच सकते हैं। यहाँ से भी यमुनोत्री तक सड़क मार्ग से आने के अच्छे खासे साधन उपलब्ध रहते हैं। और ये देखिए, ये जो सारी जगह आप ये देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर तैयारी चल रही है। जो इस तरह की जो ग्रीन वाली सीट है ना, ये लोहे की बेंच पड़ी हुई हैं, ये सीट आपको जगह जगह जो भी शेल्टर बने हुए हैं, ये जो झोपड़ी की तरह से आप देख रहे हैं ना, इस सभी में बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था होती है। यानी जिस समय आप यात्रा कर रहे होते हैं, यहाँ पर ट्रैक कर रहे होते हैं 6 किलोमीटर का, तो उस समय ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है। तो इस यात्रा को करते समय बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, इसलिए बीच बीच में आप आराम करते हुए धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, बात हो कि यहाँ तक आप आएंगे तो दोस्तों यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सड़क मार्ग। तो यमुनोत्री पहुँचने के लिए आप सबसे पहले धरासू का मार्ग है, जो गंगोत्री भी, यानी जब आप गंगोत्री के लिए जाते हैं तो रास्ते में आपको पहले ऋषिकेश पड़ेगा, ऋषिकेश के बाद में फिर आपका धरासू वाली जो रोड पड़ेगी, वहाँ से धरासू आकर के जो गंगोत्री के लिए जाते हैं तो उससे पहले धरासू पड़ता है। वहीं से धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से उल्टे हाथ के लिए जो रास्ता है वो धरासू से जो उल्टे हाथ के लिए रास्ता वो बरकोट के लिए निकल जाता है, और जो सीधा रास्ता जाता है वो उत्तरकाशी के लिए चला जाता है। तो यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा जो रास्ता है वो बरकोट और देहरादून से होकर निकलता है। इधर की जो सड़क है वो सबसे बढ़िया है, यानी लैंडस्लाइडिंग कम है और रास्ते भी बहुत अच्छे और खूबसूरत हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे यहाँ आते हैं तो इसके बाद धरासू से यमुनोत्री की तरफ बड़कोट और फिर जानकी चट्टी तक आप बस, टैक्सी या अपने वाहन से जा सकते हैं। और जानकी चट्टी के बाद में फिर से 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये वहाँ पर वो जो पुल है उस पर भी काम चल रहा है, और यात्रा शुरू होने से पहले वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसलिए हमने ये नीचे वाला रास्ता, ये देखिए जो ऊपर का पुल है उस पर काम चल रहा है, इसलिए हमने ये साइड से नीचे वाला रास्ता लिया है। लेकिन ये रास्ता अभी अस्थायी है, क्योंकि ये तो अभी बस हमने इस रास्ते को इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन जो यात्रा के दौरान आपको ये पुल वाला रास्ता पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ये अभी नीचे से हम आए, लेकिन यात्रा में आपको ये पुल यहाँ से पूरा कंप्लीट मिलेगा, और आप इस पुल से आराम से होकर के अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है उसको करने के लिए जानकी चट्टी से आपको पिट्ठू भी मिल जाते हैं, खच्चर भी मिल जाते हैं, और पालकी भी मिल जाती है। मंदिर तक ये आपको आराम से पहुंचा देते हैं। इन सब का नीचे जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहीं से वो सारी चीज़ों के स्टैंड है, और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, यानी कि पिट्ठू, खच्चर या पालकी, जिस तरह भी आप यहाँ पर आना चाहें। तो देखिए, अभी थोड़ा सा ये कुछ जगह पे लैंडस्लाइडिंग सी हो रखी है। ये सारे रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यात्रा शुरू होने से पहले। वो पीछे वाला रास्ता जिधर से हम आ रहे हैं, और अभी इसी रास्ते से हमें आगे जाना। पर बीच बीच में ये देखिए बैठने की आपको व्यवस्था मिल जाएंगी जगह जगह। और एक दोस्तों, आपको बात बताऊं, अगर आप किसी भी धाम में ट्रैक कर रहे हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे कीजिए। रास्ते में एक पानी की बोतल साथ में रखिए, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। ये रास्ते में पड़ता है आपका भैरव मंदिर, ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ से भैरव मंदिर के दर्शन करके फिर आप अपनी यात्रा को आगे जारी रख सकते हैं। तो ये बीच बीच में अभी तो आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों की सब तैयारियाँ चल रही हैं। और जब तक आप यहाँ यात्रा पे आएंगे, जब तक कपाट खुलेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होंगी। ये देखिए, अभी थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, यहाँ से आपको यमुनोत्री मैया के हल्के से दर्शन हो जाते हैं। तो यमुनोत्री तक गाड़ी से जाने के लिए कोई रोड नहीं बना है, लेकिन जानकी चट्टी तक पहुँचने के लिए आपको आराम से बस, टैक्सी, कैब की सुविधा मिल जाती है। यानी आप
जानकी चट्टी तक तो आ सकते हैं, लेकिन उससे आगे जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है वो आपको या तो पैदल करना होगा या पिट्ठू, कच्चर या पालकी के द्वारा। और यहाँ से सबसे पहले दर्शन आपको होते हैं यहाँ यमुनोत्री मंदिर के, यहाँ से आप दिखाई देंगे। और यहाँ आने के बाद ना दोस्तों ऐसे 6 किलोमीटर का जो इसका पूरा टोटल ट्रैक है 6 किलोमीटर का है, लेकिन मान के चलिए आपकी करीब 4 किलोमीटर तो आपको ट्रैक करना होता है, यानी कि 4 किलोमीटर तक तो आपको बहुत खड़ी चढ़ाई है जो काफ़ी थकाऊ होती है। और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम होता है कि जो हार्ट पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं वो थोड़ा अपने अगर आ रहे हैं तो दवाई वगैरह करा लेकर के आएँ अपना, और डॉक्टर से चेकअप करा के ज़रूर आएँ। यहाँ भी ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि हाइट यहाँ ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, तो हाइट सिकनेस की प्रॉब्लम अक्सर बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो उसके 4 किलोमीटर के बाद में ना बाकी का रास्ता उतरने का हो जाता है। ये देखिए ये सारी की सारी 4 किलोमीटर के बाद में उतराई है, यानी कि 4 किलोमीटर के बाद आपको चढ़ाई करनी नहीं पड़ती, केवल उतराई वाला रास्ता आपको दिखाई देता है। तो कुछ लोगों को मैं बताता कि हाइट सिकनेस हो जाती है, तो हाइट पे ज़्यादा जाने के बाद में कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टियाँ होने लगती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहीं भी यात्रा पर जा रहे हैं और अगर आपको चढ़ाई करनी है, ट्रैक करना है, तो जहाँ भी आपको रुकने का स्थान मिले, आप आ रहे हैं नीचे वाली मैदानी एरिया से सीधे पहाड़ पर जा कर के कभी भी ट्रैक ना शुरू करें। पहले वहाँ एक रात रुकें ताकि आपकी बॉडी को उस जगह रहने की आदत हो जाए, और अगले दिन उठ के जब आप अपना ट्रैक करेंगे तो यकीन मानिए आपको रास्ते में होने वाली प्रॉब्लम कम से कम होंगी और आप बहुत आसानी से अपना जो ट्रैक है वो पूरा कर लेंगे और बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। देखिए ये फिर दोबारा से एक और इसी तरह के वो बना रखी है। देखिए सामने आपको यमुनोत्री मैया के दर्शन हो रहे होंगे। अभी यहाँ पुल से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ है ये यमुना जी है। यमुना माता और इधर से आता है गर्म पानी, इसका पता नहीं कहाँ से आ रहा, लेकिन इधर की तरफ से गर्म पानी आता है। साफ सफाई का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तो वो है नहीं, लेकिन ये है यहाँ पे गर्म पानी एक और से आता है, दूसरी तरफ से ऐसे ठंडा पानी तो यमुना माता का। वहाँ से जब पुल पार करके आप यहाँ आते हैं तो यहाँ एक जूता स्थल बनाया हुआ है, यानी कि आपने जो भी जूते और चप्पल पहने हुए हैं वो आप यहाँ पर जमा करते और यहाँ से मंदिर में दर्शन के लिए आगे आ सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ थोड़ा काम चल रहा है और जब तक कपाट खुलेंगे तब तक ये सारा कंप्लीट हो चुका होगा, और जो कपाट खुलने हैं वो खुलेंगे आपके 30 अप्रैल को। और इन भैया से पूछ लेते हैं कपाट 30 तारीख से खुलेंगे। तो भैया भी यही बता रहे हैं कि जो कपाट हैं वो 30 अप्रैल को खुल जाएंगे, अक्षय तृतीया के दिन खुल जाएंगे। और ये देखिए ये यमुना जी का मंदिर है जिसके दर्शनों के लिए हम इतनी दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इतनी दुर्गम चढ़ाई करने के बाद में, इतने दुर्गम रास्ते से होने के बाद में जब हम ट्रैक करके 6 किलोमीटर का पहुँचते हैं तो यहाँ हमें दर्शन होते हैं माँ यमुना के। तो ये मंदिर देखिए कितना खूबसूरत, इतनी नक्काशी करके इतना सुंदर बना रखा है। लेकिन अभी क्या है कि अभी कपाट खुले नहीं है तो मंदिर में तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। अभी ये देखिए ताला लगा हुआ है। तो अभी मैं मंदिर के बाहर का आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मोबाइल से फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना अंदर अलाउड नहीं है। तो बस आप बाहर का जो प्रांगण है वहाँ से वीडियो बना के या फ़ोटो खींच सकते हैं, और वो सामने से जो रास्ता उधर से हम यहाँ तक पहुँचे। ये देखिए अब आप दर्शन कीजिए माँ यमुना जी के मंदिर के, और कमेंट बॉक्स में जय यमुना मैया ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ देखिए मैं आसपास आपको दिखाता हूँ कि जो मंदिर के आसपास का जो अभी कितनी कंडीशन देखिए। अभी जो मंदिर की जो फूलों की सजावट है वो भी शुरू हो ही नहीं है। और ये देखिए अभी मतलब मंदिर के आसपास जितना भी साफ़ सफाई का काम है, पत्थर का काम है, जो फर्श का काम है, ठीक है ना, और आसपास जितने भी काम है ना वो सारे काम अभी यात्रियों को बैठने की, ठहरने की, ये सारी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर काम
चल रहा है। और इसके पास में एक तप्त कुंड है, वो भी मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए अभी मंदिर के कपाट बंद है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि गर्भगृह में मोबाइल यूज़ करना मना है, मतलब वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो यहाँ अंदर माँ यमुना जी की मूर्ति स्थापित है। और आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए इस साइड में एक तप्त कुंड भी है जो सूर्य कुंड है, और उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये यहाँ देखिएगा आप, ये जो कुंड है इसमें से पानी उबल रहा है। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से आलू या चावल को लेकर के इसमें डालते हैं, और कहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 195 फ़ारेनहाइट है, यानी 195 फ़ारेनहाइट का इसका टेम्परेचर होता है। और कहते हैं कि इसमें डालने के बाद में वो जो चावल या आलू होते हैं वो तुरंत उबल जाते हैं, पक जाते हैं, और उसका जो इस्तेमाल है श्रद्धालु प्रसाद के रूप में करते हैं। ये देखिए, और ऐसा भी कहते हैं कि ये सूर्य कुंड है, क्योंकि सूर्य भगवान माता यमुना जी के पिताजी हैं। तो माता यमुना ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक अंश के रूप में यहाँ रहिए। तो सूर्य भगवान यहाँ पर सूर्य कुंड में एक अंश के रूप में विराजमान है, और यहाँ जो भी प्रसाद हम बनाते हैं उसको लेकर के श्रद्धालु अपने घर जाते हैं और प्रसाद के तौर पर उसको एक दूसरे को देते हैं। और यहीं पर एक और कुंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सूर्य कुंड है, उस कुंड में भी वहाँ स्नान की व्यवस्था है, वहाँ आप उसमें नहा भी सकते हैं, और वो भी गर्म पानी का कुंड है। यानी देखिए इतनी हाइट पे जा कर के और इतने सारे गर्म पानी के कुंड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में आप ये देख रहे हैं ना, छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का, ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। लेकिन ये दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये जो आप स्विमिंग पूल के जैसा देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये स्नान घाट है, यहाँ आकर के आप नहा सकते हैं। और इसका पानी भी गर्म होता है, यानी कई बार तो इतना गर्म होता है कि आप इसमें डायरेक्ट, जैसे ये भैया नहा रहे हैं, ऐसे डुबकी लगा के नहीं नहा सकते। तो उसमें आपको बाल्टी में पानी ले करके और पानी में दूसरा पानी मिक्स करके तब नहाना होता है। तो यहाँ ये रहे पुरुष स्नान कुंड है, यहाँ पर जो जेंट्स है केवल वो लोग नहाते हैं, और महिलाओं के लिए दूसरी साइड में कुंड बनाया हुआ है। इधर हनुमान जी का मंदिर है। देखिए दोस्तों, अभी सभी जगह आप देखेंगे कि काम चल रहा है, ठीक है ना। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर हनुमान आश्रम है। तो यमुनोत्री मंदिर के पास भी रुकने की, ठहरने की आश्रम बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो अगर आप ऊपर आ गए, लेट हो गए किसी वजह से, या रुकना चाहते हैं, तो आप आराम से यमुनोत्री मंदिर में के पास में जो आश्रम है वहाँ पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय यमुना मैया ज़रूर लिखें।